शपथ ग्रहण से पहले ही दिखा नवनिर्वाचित नगर परिषद अध्यक्ष आशीष सोनी उर्फ दौलत सोनी का सेवा भाव। गढ़वा शहर में शपथ ग्रहण से पहले ही नवनिर्वाचित नगर परिषद अध्यक्ष आशीष सोनी उर्फ दौलत सोनी का सेवा भाव देखने को मिला। शहर के दानरो नदी और सरस्वतिया नदी के संगम स्थल पर वर्षों से कचरा डंपिंग होने के कारण इलाके में भारी दुर्गंध और प्रदूषण की समस्या बनी हुई है। शहर का कचरा इसी स्थान पर फेंका जाता है और कई बार उसे वहीं जला भी दिया जाता है, जिससे जहरीला धुआं निकलता है और आसपास के लोगों के साथ साथ राहगीरों को भी सांस लेना भी दूभर हो जाता है। स्थानीय लोगों ने इस समस्या की शिकायत नवनिर्वाचित नगर परिषद अध्यक्ष आशीष सोनी उर्फ दौलत सोनी से की। शिकायत मिलते ही उन्होंने तुरंत पहल करते हुए मौके पर जेसीबी और फायर ब्रिगेड बुलवाया और जलते हुए कचरे को बुझवाकर लोगों को जहरीले धुएं से राहत दिलाई। इस दौरान स्थानीय लोगों ने कहा कि गढ़वा नगर परिषद में इस तरह की त्वरित कार्रवाई पहले कभी देखने को नहीं मिली थी। लोगों ने उम्मीद जताई कि आशीष सोनी उर्फ दौलत सोनी के अध्यक्ष बनने से शहर की समस्याओं का जल्द समाधान होगा। उन्होंने कहा कि दौलत सोनी के सेवा भाव से वे पहले ही परिचित हैं और यही कारण है कि गढ़वा नगर परिषद की जनता ने उन्हें अध्यक्ष के रूप में चुना है। वहीं इस मामले में आशीष सोनी उर्फ दौलत सोनी ने कहा कि उनके लिए सेवा कार्य करने का कोई समय तय नहीं है, वे हमेशा जनता की सेवा के लिए तैयार रहते हैं। उन्होंने कहा कि अभी शपथ ग्रहण से पहले ही वे अपने कर्तव्य के प्रति तत्पर हैं और आगे भी शहर की समस्याओं के समाधान के लिए लगातार काम करते रहेंगे। उन्होंने कचरा डंपिंग के बारे में कहा कि इसका जल्द परमानेंट समाधान होगा और हमारा गढ़वा नगर परिषद सुंदर और स्वच्छ बनेगा। अभी हम लोग दानरो नदी में उपस्थित हैं और यहाँ जो कचरे की अंबार है उस कचरे से अभी धुआं निकलता है, जो जहरीले धुआं हमारे बाज़ार स्थित, सोनपुरवा स्थित और टंडवा स्थित निवासियों को बहुत परेशानी होती थी। कल सफाई के दौरान हमारे अमित भैया हमको एक टेलीफोन किए और बताएं कि हमारे जो दानरो नदी से जो जहरीली धुआं निकल रहा है आप उस पर थोड़ा सा लगिए। तो मैंने बोला भी था कि 17 को मेरी शपथ ग्रहण है, उसके बाद हम अपने कार्य में अच्छे से मजबूती से लगेंगे। तो फिर भी लगा मुझे कि नहीं, मुझे इतने लोगों का प्यार मिला है, सपोर्ट मिला है और अपने हक की लड़ाई के लिए मुझे 17 तारीख शपथ ग्रहण का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। और अभी सुबह हमने फायर ब्रिगेड के ऑफिस में जाकर के सूचित किए और उन्होंने अभी तुरंत अपने अग्निशामक गाड़ी को भेजे और समर को भेजे और जेसीबी लगा करके हमारे सफाई कर्मी लोग भी लगे हैं और यह धुआं से प्रयास किया जा रहा है कि ये धुआं अभी बंद हो और इसके परमानेंट जो धुआं जो है और कचरा जो है इसका परमानेंट सोल्यूशन हम लोग बहुत जल्द निकालेंगे कि जो मेरा नदी दूषित हुआ है वह नदी को कचरे की अंबार से मतलब छुटकारा मिले और दुल्हन की तरह दिखे, हमारा नदी सुंदर सा नदी दिखे जो पहले दिखता था। आज नदी को लोग देखते नहीं हैं, पास होते समय नाक बंद कर लेते हैं। अब ये मेरे लिए बहुत बड़ी चैलेंज है, लेकिन मेरा एक टारगेट है बहुत जल्द इस चीज़ों से हम लोग शहर के जितने भी नदी है वह कचरे से मुक्त हो और यह जो जहरीला धुआं है वो ऐसे ऑटोमेटिक ही आग लग जाता है कुछ चीज़ों से, तो या कुछ लोग धुआं आग लगा देते हैं। तो अभी इस धुआं इतना, अभी कुछ देर पहले का भी हम कुछ फुटेज इन लोग लिया है, हम आपको भेज देंगे। अभी तो लगभग बूत गया है। आज मुझे लगता है कि बाज़ार के लोग, टंडवा के लोग और सोनपुरवा के लोग अच्छे से चैन से सोएंगे। देखिए क्या है ना कि लोग बोलते हैं प्रदूषण से दूर होना है, सिगरेट नहीं पीना है, लेकिन यह जो जहरीली धुआं है उनके लिए कितने सिगरेट के जैसा उनके ऊपर एडिक्ट हो रहा होगा और दूषित धुआं के लिए उन लोग मैंने परेशान रहते हैं, घर में सोना दुश्वार है उन लोगों का। तो आज मैं उन लोगों को वादा कर रहा हूँ कि मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि इस धुआं से हम लोग लगातार आपको बचाएं, क्योंकि आप लोगों ने मुझ पर भरोसा किया एक सेवक के रूप में, तो आपका सेवक हमेशा आपके लिए 5 साल लगातार खड़ा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम दिवाकर कुमार, घर सोनपुरवा है और यहीं बगल में भी मेरा कुछ थोड़ा ज़मीन है। हम लोग हमेशा आते जाते इधर रहते हैं, मार्केट है बगल में और आज लगभग कई सालों से ये कचरा फेंका रहता है। और दूसरी बात है कि जब आते हैं तो काफ़ी गंद महकता है, पूरा नाक बंद करके आना जाना पड़ता है। चाहे राहगीर जितने भी लोग इधर से आते जाते हैं, हुर फरठिया इधर के जितने लोग हैं आते जाते हैं, उन लोग को भी नाक बंद करना पड़ता है। और दूसरी बात कि जो हम लोग भी जाते हैं शाम को टहलने के लिए भी रहता है, तो अब इधर नहीं आ सकते हैं क्योंकि इतना महकता है। और शाम को 5 बजेगा, उसके बाद आप इस यहाँ आकर के देख लीजिएगा कि कैसे धुआं का प्रकोप रहता है। यहाँ से लेकर के काफ़ी दूर तक उधर रेहला रोड तक इसका धुआं चल जाता है। ये मेन रोड तक अब धीरे धीरे पकड़ते जा रहा है, इतना इस धुएँ का प्रकोप है। जब हम भैया को बताया कि ऐसा हाल है और अब और गर्मी के दिन है तो और भी आदमी नहीं रह पाएगा ढंग से, क्या कि धुआं और भी ज़्यादा ही लगता है। ये सिगरेट से भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो अभी भैया आए हैं और अपने से सामने खड़ा होकर के काम करवा रहे हैं।
ऐसा पहले का कोई प्रतिनिधि नहीं करता था। चाहे मेरे ही मोहल्ला के पहले रह चुके हैं उपाध्यक्ष, और ये बगल में ही है, उनका भी घर है सोनपुरवा में ही तालाब पे। पहले का जो पूर्व अध्यक्ष थे वो भी कोई नहीं सुनते थे, लेकिन आज पहली बार जब भैया से बोले तो भैया आकर के इसको अभी बुतवाने का काम कर रहे हैं कि धुआं ना उठे, कम से कम धुआं से निजात मिल जाए लोगों को। धन्यवाद।